हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट राकेश कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज हम फिर से अपने इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे मन में जो समस्याएं बनी हुई हैं उसको कैसे हल करना है, किस संबंध में संपूर्ण जानकारी देंगे। तो आज हम फिर से अपने नए टॉपिक के साथ बात करेंगे मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता में धारा 108 के बारे में, जो बात करती है अधिकार अभिलेख की। तो अधिकार अभिलेख क्या होते हैं, इसके बारे में यदि आपको जानकारी है तो बहुत बढ़िया है, यदि नहीं है तो इसके लिए आपको बहुत आवश्यक है कि इस वीडियो को संपूर्ण जानकारी लेने के लिए और वीडियो को अंत तक देखने की, क्योंकि यदि आप भूमि को सुरक्षित रखना चाहते हैं और अपने कब्जे में रखना चाहते हैं और किसी भी विवाद को नहीं बढ़ाना चाहते, तो आपको अधिकार अभिलेख के बारे में जानकारी रखने की बहुत ही आवश्यकता है। अधिकार अभिलेख क्या है और क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, तो इसके लिए हम बात करेंगे कि संहिता की धारा जो 108 है उसमें व्यवस्था की गई है प्रत्येक ग्राम क्षेत्र तथा प्रत्येक नगरीय क्षेत्र में प्रत्येक सेक्टर के लिए अधिकार अभिलेख इस संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार तैयार किया जाएगा तथा रखा जाएगा। ऐसे अभिलेख में निम्नलिखित विशिष्टियाँ सम्मिलित होंगी। तो अधिकार अभिलेख क्या हैं? जो राजस्व अभिलेख हैं, जो खसरा खतौनी और जो भूमि के नक्शे हैं, आबादी भूमि का राजस्व अभिलेख है, निस्तार पत्रक हैं जो संहिता के प्रावधानों के अनुसार बनाए जाते हैं, और शासन प्रशासन जिसको सुरक्षित रखती है उन सभी को अधिकार अभिलेख की श्रेणी में माना गया है। और उन अधिकार अभिलेखों को क्यों आवश्यक होता है बनाना और क्यों आवश्यक है उनको संरक्षित रखना, इन दो सवालों के जवाब के लिए मैं आपसे बात करूंगा कि जो संहिता की धारा 108 है उसकी धारा 1 के खंड का में यह बताया गया है कि समस्त भूमि स्वामियों के नाम, उनके द्वारा निर्धारित सर्वेक्षण संख्यांकों या भूखंड संख्यांकों तथा वह प्रयोजन जिसके लिए वे उपयोग में किए जा रहे और उनके क्षेत्रफल तथा कृषि के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि की दशा में सिंचाई की स्थिति में सहित, यानी कि जो भूमियां आपके कब्जे में हैं, आप जिस भूमियों के मालिक हैं, वह कैसे तय किया जाएगा कि आप उस भूमि के मालिक हैं, उस भूमि पर आपका कब्जा है, आप उसके कब्जाधारी हैं या स्वत्वधारी हैं। इसके लिए अधिकार अभिलेख में आपका नाम होना तय है। यदि आपकी भूमि का जो खसरा है, जो खतौनी है या जो नक्शा है, यदि उसमें नाम नहीं है तो आप अधिकार अभिलेख पर अपना दावा नहीं जता सकते। तो इस प्रकार से जो अधिकार अभिलेख की धारा 108 उपधारा 1 के खंड का में प्रावधान में स्पष्ट बताया गया है कि भूमि स्वामियों को नाम और उसका क्षेत्रफल, सर्वेक्षण संख्यांक और वह किस प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई जा रही है, यह लेख होना आवश्यक है। अब खंड खा में समस्त सरकारी पट्टेदारों के नाम, पट्टेदारों के ऐसे वर्ग जो कि राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, उनके द्वारा निर्धारित सर्वेक्षण संख्यांकों या भूखंड संख्यांकों तथा वह प्रयोजन जिसके लिए वह उपयोग में किया जाता है या जो भूमि है जिसका उपयोग किया जा रहा है, उस भूमि की दशा में सिंचाई की स्थिति, यानी कि जो भूमियां हैं उसमें यदि सरकारी पट्टेदार हैं तो पट्टेदारों के नाम होने चाहिए, पट्टेदारों का वर्ग होना चाहिए कि किस प्रकार के पट्टेधारी हैं, और उसका क्षेत्रफल होना चाहिए, भूखंड संख्यांक होना चाहिए। यह अधिकार अभिलेख में सम्मिलित होना आवश्यक है। इसके बाद आती है खंड गा, ग्राम की आबादी
जो आबादी क्षेत्र है, ग्राम की आबादी के अधिभोग रखने वाले समस्त व्यक्तियों या यथास्थिति नगरीय क्षेत्र में ऐसी भूमि के अधिभोग रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम जो कि ग्राम में निवास कर रहे हैं या जो सेक्टरों में शहरों में निवास कर रहे हैं, उनके नाम जो कि ऐसे नगरीय क्षेत्रों के गठन के पूर्व ग्राम की आबादी थी या भूमि में उनके भूमि की प्रकृति, उसके द्वारा निर्धारित भूखंड संख्यांकों तथा वह प्रयोजनों जिसके लिए उपयोग में भूमि लाई जा रही है और अन्य जो भी कार्य उस भूमि पर किया जा रहा, यानी कि आबादी क्षेत्र के लिए भी अधिकार अभिलेख बनाए जाएंगे जिसमें उस ग्राम के लोगों के नाम होंगे, या जो नगरीय क्षेत्र में है तो उसमें सेक्टर के लोगों के नाम सम्मिलित किए जाएंगे और उस भूमि का जो नक्शा है वह तैयार किया जाएगा और उस भूमि पर उपयोग किए जाने वाले कार्य का या उस भूमि में किस प्रकार का ग्रामीणों द्वारा या सेक्टर के लोगों द्वारा उपयोग में लाया जाता है उसका नाम सम्मिलित किया जाएगा। तो इस प्रकार से खंड घ की बात है। अब बात आती है खंड घ की। तो राज्य सरकार द्वारा या किसी अधिनियमिति के अधीन अधिकृत व्यक्ति द्वारा या राज्य सरकार या केंद्र सरकार के निर्देश के अधीन किसी व्यक्ति को समुन्निदेशित की गई या दी गई भूमि के हित की प्रकृति तथा उसकी सीमा निम्न सहित ऐसे व्यक्ति के अपने अपने हितों की प्रकृति तथा सीमा और उनसे संलग्न शर्तों का दायित्व यदि कोई हो तो इस और दूसरा है ऐसे व्यक्तियों द्वारा देय भू राजस्व या भूभाटक यदि कोई हो, और 3 ऐसी अन्य विशिष्टियाँ जो विहित की जाएं। तो इस प्रकार से उपधारा 1 में वर्णित अधिकार अभिलेख सर्वेक्षण के दौरान या जब कभी भी राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसा निर्देश दे तैयार किया जाएगा, यानी कि जो राज्य सरकार है वह सूचना देगी कि किस क्षेत्र का अधिकार अभिलेख तैयार किया जाना है और उस क्षेत्र में किस प्रकार से जो क्षेत्रवासी निवास कर रहे हैं, आबादी के रूप में है या सेक्टर में है तो नजूल भूमि के रूप में भी हो सकता है, या फिर व्यपवर्तित भूमि यानी कि डायवर्सन शुदा भूमि के संबंध में भी व्यवसायिक भूमि के बारे में भी हो सकता है, या कृषि क्षेत्र में है तो कृषि के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई जाने वाली भूमि के बारे में भी हो सकता है। इस प्रकार से यदि जो अधिकार अभिलेख है और आपके भूमि का अधिकार अभिलेख अगर आप चाहते हैं तो इसे आप प्रशासन के नियमानुसार अभिलेखागार में जमा किए गए अभिलेख को निकलवा सकते हैं सत्यापित प्रतिलिपि में, और अपने जो अभिलेख हैं वह अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। इस प्रकार से आपकी भूमि की आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी कि हमारी भूमि किस खसरे नंबर पर है और किस भूभाग में नक्शे पर स्थित है, और हम अपनी भूमि को किस प्रकार से अवैध जो कब्जा है उससे सुरक्षित रख सकते हैं और हम अपनी भूमि पर काबिज रह सकते हैं, किसी प्रकार का विवाद ना बढ़ सके। इसके लिए भी हमें बहुत आवश्यक होता है अधिकार अभिलेख। इस प्रकार से आप अपने भूमि के अधिकार अभिलेख को सुरक्षित रखिएगा। यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटि शासन प्रशासन के राजस्व आला अधिकारियों द्वारा की गई है तो उस त्रुटि उस अशुद्धि को भी आप सुधार जल्द से जल्द कराएं ताकि समस्या ना बन सके और शासन की योजनाओं का लाभ लेते रहें, जिसके लिए अधिकार अभिलेख बनाए जाते हैं। तो अपनी भूमि पर आप सुरक्षित काबिज रहें। आशा करते हैं आपको यह वीडियो समझ में आई होगी। यदि किसी प्रकार की कोई बात नहीं समझ में आई है तो आप हमसे पुनः कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अधिकार अभिलेख के संबंध में यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या बनी हुई है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। हम आपको देंगे संपूर्ण जानकारी और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, फॉलो करिए, और यदि आप फेसबुक आईडी पर देख रहे हैं तो हमारी फेसबुक आईडी को
फॉलो कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।